Good morning, everyone. So we are here to tell you about FDI rules. ये एम्बिशियस बाबा का पहले से ही एक ही स्कोप है, एक ही स्ट्रेटजी है, प्लान है कि आप ड्रीम करो, हम लोग उसे फोकस करेंगे, उसे स्ट्रेटजाइज करने में, उसे प्लानिंग करने में, उसे एक सही पाथ देने के लिए। तो ये वीडियो इसलिए बनाया गया कि आपको FDI रूल्स जो भी गवर्नमेंट ने अभी तुरंत रिवाइज़ किए हाल में ही, उसे क्या चेंजेज हुआ है, क्या उसे इम्पैक्ट पड़ेगा और आपकी इस कंसेप्ट के बारे में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाए। देखो, दो चीज़ पर्सपेक्टिव है, एक नॉलेज पर्सपेक्टिव है और एक आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव है। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए क्या ज़रूरी है वो उसमें हम लोग कवर करेंगे। नॉलेज भी आपका इसमें साथ साथ बढ़ते रहेगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे बोल देना, हम लोग ट्राई करेंगे उस पर भी एक अच्छा सा वीडियो बनाकर लॉन्च करेंगे। तो मेन यही स्ट्रेटजी है हम लोगों की कि आप कुछ चीज़ें के बारे में सब जो भी इंफॉर्मेशन है, करंट अफेयर्स है, उसकी एक क्लियर एक्सप्लेनेशन हो आपके पास, क्योंकि आप बहुत जगह जाते हो, बहुत जगह छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। तो वी आर कलेक्टिंग दैट, वी आर इम्प्रूविंग हार्ड ऑन दैट, वी आर ट्राइंग हार्ड ऑन दैट। और फिलहाल ये जो वीडियो है ये मेरा बाइलिंगुअल होगा, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ करेंगे। बट आप कमेंट सेक्शन में कभी भी डाल सकते हो कि इन विच लैंग्वेज यू आर मोर कंफर्टेबल। इफ़ यू आर कंफर्टेबल मोर इन कम्प्लीटली इन इंग्लिश देन वी कैन ट्राई दैट वन ऑल्सो। अगर हिंदी में अगर आपको चाहिए तो हिंदी में भी हम लोग कवर करेंगे, हालांकि इसको अभी हम लोग बाइलिंगुअल ही बना रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक है गवर्नमेंट रिवाइज्ड FDI रूल्स टू लिमिट द टेक ओवर ऑफ इंडियन फर्म्स। FDI रूल्स ने गवर्नमेंट ने रिविज़न किया है कि उस पर एक लिमिट जो है, जो भी टेक ओवर इंडियन फर्म्स पे जो टेक ओवर के जो लिमिट्स हैं फॉरेन इंडस्ट्री के, उसको कंट्रोल किया जा सके। देखिए, सबसे पहले समझना ये है कि FDI है क्या। FDI इज़ अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रुको मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, ओके, सो लेट्स गो। एग्जैक्टली अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को रिवीजन करने वक्त क्या अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। दे ट्राई टू लिमिट द अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर एंड एक्विजिशन ऑफ इंडियन कंपनीज। सी, अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर क्या है? अवसरवादी अधिग्रहण। अभी वी ऑल नो कि इंडिया, द होल वर्ल्ड इज गेटिंग सफर्ड विद दिस पेंडेमिक कोविड-19। कोविड-19 के समय में इकॉनमी स्लो डाउन है वर्ल्ड की, सारे कंट्री की। इसमें कुछ अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स ना हो जाए, कुछ ऐसे टेक ओवर्स ना हो जाए जो कि अभी सिचुएशन सही नहीं है, जिसके कारण लोग कंपनी, प्राइवेट सेक्टर्स जो है उसको अपने आप को बेचने पे मजबूर हो जाए। तो उस चीज़ को लिमिट करना है अभी की, कंट्रोल करने, इकॉनमी कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज इन एन अटेम्प्ट टू limit opportunistic takeovers or acquisition of Indian companies who are in bad place and whose stock prices falling due to COVID-19 pandemic। ठीक है, ये लिया क्यों गया? ये लिया गया है क्योंकि अभी जो है, अभी सबको पता है कि फ़िलहाल जो भी क्या इकॉनमी की जो स्लो डाउन हुई है वो इम्पैक्ट कर रही है सारी कंपनीज़ को, आइदर इट्स प्राइवेट सेक्टर और द पब्लिक सेक्टर। और मेन फोकस क्या है कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द चाइना कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। ओके, सो और जितनी भी पॉलिसीज़ में चेंजेस हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ के प्रोटेक्टिव मेजर्स के साथ ली गई है। क्या एक्सप्लेन करना है, अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है और क्या बेसिकली किया है हम लोगों ने, क्या पॉलिसी चेंजेस हुई है, पहले पॉलिसी क्या थी और कैसे ये इफेक्ट करती है। ठीक है, ओके, देखो, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के दो मोड हैं पहले से, ये पॉलिसी में पहले से है, ऑटोमेटिक मोड और अप्रूवल रूट। अप्रूवल रूट को गवर्नमेंट रूट भी बोलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कैबिनेट सेक्रेटरी अगर ये डिसाइड कर लेता है कि इस सेक्टर्स में, कुछ फॉलोइंग सेक्टर्स में इतनी परसेंटेज तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी आओ और क्या कहते हैं, इन्वेस्ट करो। दैट इज़ नोन एज द ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट इज़ दैट रूट विच इज़ ऑलरेडी डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट अप टू द सर्टेन लिमिट
दैट यू कैन स्पेंड योर मनी, इन्वेस्ट योर मनी। आप शेयर्स खरीद लो, आप अपना इन्वेस्टमेंट कर दो ऑटोमेटिक रूट के लिए। अप्रूवल रूट्स में क्या है, कुछ सेक्टर्स, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि नो वी आर नॉट गोइंग फॉर एनी automatic route. If you want to invest, yes you can invest. If you want to spend some money, you definitely you can spend. If you want to buy some stocks, you can buy, but you have to go through the approval routes. गवर्नमेंट रूट से एक अप्रूवल चाहिए। देखो पहले भी जो पॉलिसीज़ थी उसमें समझने वाली सबसे ज़रूरी बात क्या है कि पहले की पॉलिसीज़ में सारे कंट्रीज़ के लिए कुछ कंट्रीज़ के लिए ऑटोमेटिक रूट्स, सारे कंट्रीज़ के लिए ऑटोमेटिक रूट्स चालू थे, लेकिन उस समय भी पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है उसको गवर्नमेंट रूट से ही आना था, वो गवर्नमेंट रूट से ही आ सकती है, उसे ऑटोमेटिक रूट के लिए एलिजिबिलिटी नहीं दी गई थी। ठीक है, नाउ क्या था प्रीवियस पॉलिसी, जैसे अभी मैंने बताया कि इंडिया FDI पॉलिसी अलाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन सेक्टर्स अंडर द ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट के तहत आप किसी सेक्टर्स में, जो सर्टेन सेक्टर्स जो कि डिफाइन किया गया है ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से, आप उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बाय फॉरेन कंट्रीज़। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया ऑटोमेटिक रूट मैन्युफैक्चरिंग ऑयल एंड द गैसेज, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, कंस्ट्रक्शंस, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आप 100% तक FDI परमिटेड है विद ऑटोमेटिक रूट। देयर इज नो नीड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक रूट है, ये सेक्टर्स हैं। और वैसे आप लोगों को पता होगा, वैसे धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूँगा जब FDI पर अगर आपको डिटेल में कुछ अगर वीडियो चाहिए तो, कि अभी जो भी कंपनीज़ हैं बिग बास्केट, स्विगी और हाइक और इस तरह की जितनी भी कंपनीज़ हैं, सब में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पैसा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। ठीक है, और FDI होती भी दो तरीके की है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, FDI भी दो तरीके का है। एक इसमें होता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द FDI एंड द FPI। आई विल ट्राई टू कवर दिस ऑल्सो इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अभी के लिए फिलहाल ये समझो कि 100% फॉर FDI परमिटेड है इन सब सेक्टर्स में जो सेक्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ सेक्टर्स में 26 से 49% तक आप ऑटोमेटिक रूट से जा सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत है, जैसे कि डिफेंस, ब्रॉडकास्ट, प्रिंट मीडिया एंड एविएशन सेक्टर्स। इसमें आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल रूट लेनी है। ठीक है, और प्रोहिबिटेड सेक्टर्स जिसमें आप पैसा लगा ही नहीं सकते, लॉटरी, सिगरेट्स एंड द एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि प्रीवियसली कंपनीज फ्रॉम द पाकिस्तान एंड द बांग्लादेश हैड टू अप्रोच द गवर्नमेंट फॉर इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड दे वर परमिटेड अंडर द अप्रूवल रूट। ओके, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को गवर्नमेंट के पास तो पहुंचना ही है किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये थी पहले FDI पॉलिसी। ठीक है, अब उसमें चेंजेस क्या हुआ नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं। चेंजेस क्या हुआ, सी ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। हुआ क्या, जो भी इंडिया से लैंड बॉर्डर शेयर करता है, सी इट्स वेरी क्लियरली इज रिटन हियर द लैंड बॉर्डर, सी बॉर्डर नहीं। सी बॉर्डर करोगे तो मेरे ख्याल से और भी आ जाएगा। लैंड बॉर्डर जो भी कंट्री, नेबरिंग कंट्री इंडिया के साथ शेयर करता है, उसे अब अप्रूवल रूट या गवर्नमेंट रूट से ही आना होगा। ठीक है, उसमें ऑटोमेटिक रूट विल नॉट बी फॉलो। ओके, तो अब क्या देखो, पहले यहाँ पे पाकिस्तान था, अब अफ़गानिस्तान भी ऐड हो गया, इधर बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार जो भी नीचे दिया गया है, इन सब जो भी शेयर्स बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ, अब उनको एक अप्रूवल रूट के ही उसमें आना होगा। अब उनके लिए ऑटोमेटिक रूट अभी खुली नहीं है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट, कोई भी बेनिफिशियल ओनर यानी कि जो पैसा लगाने वाला है, जिसको फ़ायदा होने वाला है, वो जो बेनिफिशियल ओनर है इस इन्वेस्टमेंट के लिए, वो इन सब कंट्रियों का या तो सिटीजन भी नहीं होना है या वहाँ रहना भी नहीं है। अगर वो वहाँ रहता है या वहाँ का सिटीजन है तब भी ये रूल उस पर एप्लीकेबल होगा, ही हैज़ टू कम विद दिस अप्रूवल रूट।
ओके ठीक। एफपीआई के रूल्स में चेंज नहीं है, ये बहुत ही बिग पिक्चर है। देखो एक समझने की कोशिश करो, एफडीआई और एफपीआई है क्या। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दिस इज द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। कंपनी अगर किसी चीज़, किसी स्टेक्स में, किसी प्राइवेट सेक्टर्स में या किसी में भी पैसा लगाने की कोशिश करती है और पैसा लगाती है, तो एफडीआई में उसका कंट्रोल भी उसके पास जाता है। एफपीआई में कोई कंट्रोल नहीं जाता है। इट्स जस्ट अबाउट बाइंग ए शेयर्स ऑफ दैट कंपनी इंस्टेड ऑफ द टेकिंग एक्विजिशन ऑफ दैट कंपनी। आप उस कंपनी पे अधिकार ग्रहण नहीं करते हैं, आप उस कंपनी का शेयर खरीदते हैं एफपीआई के केस में। ये बहुत ही रेगुलर प्रोसेस है, सारी कंट्रीज फॉलो करती है। अगर किसी को लगता है कि किसी कंपनी में पोटेंशियल है, उसको दिखता है कि उसकी क्षमता है बढ़ने की, तो उसके कुछ शेयर्स खरीद के वो अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो अभी हाल में ही न्यूज़ आपने देखा था कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC में 1.01% का शेयर्स को बना लिया। देखो एक न्यूज़ तो बहुत ही गलत चल रही है मार्केट में, न्यूज़ कि 1.1% खरीद लिया इस पेंडेमिक के टाइम में। ये दिस इज़ नॉट ए राइट न्यूज़। 0.80% तो उसके पास पहले से ही था, उसने 0.21% बढ़ाया है। बढ़ाने के बाद से 1.01% उसका आज के डेट में शेयर्स है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि चाइना ही एक ऐसी कंपनी है जिसके पास ये शेयर है, और भी कंपनी है। सिंगापुर के पास मेरे ख्याल से 3% के आसपास है, और ऐसे और भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पैसे उसमें लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब फॉरेन पॉलिसी इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैं बताया तुम्हें आप लोगों को कि फॉरेन पॉलिसी इन्वेस्टमेंट में सिर्फ शेयर्स खरीदते हैं। शेयर्स खरीदने के लिए दिस रूल्स हैज़ नॉट बीन चेंज्ड। अब ये रूल क्या है, इट्स बहुत क्लियर है। द चेंजेस हैव बीन मेड ओनली टू FDI, नॉट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। Any investment of less than 10% of the total paid up capital of listed companies treated as an FPI। 10% से कम करने के लिए आपको किसी भी तरीके के रूल पॉलिसीज़ में चेंजेस नहीं लाए गए। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 1.01% जो किया उसको FPI रूट से किया। FPI रूट से करने पे उस पर कोई भी चेंजेस नहीं है अभी भी पॉलिसीज़ में। ठीक है, 10% से जब आप ऊपर जाते हो, as the revised FDI policy is applicable in the last shareholding of the 10% and above, the revised rule is not applicable to this because क्योंकि 1.10% ही उन्होंने स्टेक्स को इंक्रीज़ किया पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC बैंक में। ठीक है, तो इस तरह के पॉलिसी चेंजेस करने से FPI पे इफेक्ट नहीं हुआ है। दिस हैज़ चेंज ओनली द FDI। ओके, सो इसके बाद से अगर FDI में बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, कितना किया है, कितने बिलियन से, एक छोटी सी चीज़ और है FDI से रिलेटेड, मैं आपको बता देता हूँ। FDI जो भी इन्वेस्टमेंट है, इसमें अभी देखो मेरे ख्याल से बहुत ऐसे सेक्टर्स हैं जो स्टार्टअप कंपनी है, जो आज की स्टार्टअप कंपनी है, 2-3 साल पहले की स्टार्टअप कंपनी है, जैसे कि पेटीएम, बिग बास्केट, स्विगी, हाइक, ये सब कंपनी बाद में चलकर इंडिया की फॉर्च्यून कंपनी, बड़ी कंपनी बनने वाली है, स्टेबल कंपनी, जैसे कि इन्फोसिस और TCS आज की डेट में है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो आज हम लोगों को दिख रहा है कि दिस इज़ फॉर द स्टार्टअप कंपनी, दिस इज़ आर ऑल्सो गोइंग टू बी मैच्योर। हालांकि कुछ कंपनियां मैच्योर हो गई हैं, पेटीएम, स्विगी, सब मैच्योर हो रही हैं धीरे धीरे, लेकिन आने वाले 10 साल में ये कंपनी बहुत मैच्योर हो जाएगी। उस समय इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा FDI का। तो अभी FDI स्टार्ट हुआ है, FDI अभी इनिशियल फेज में, इट्स इन ग्रोइंग फेज, इट्स नॉट हैज़ बीन डेवलप्ड फेज। तो जब ये बढ़ जाएगा, FDI की पॉलिसी जब ज़्यादा मैच्योर हो जाएगी, तब आपको सबको इसका इम्पैक्ट दिखेगा कि क्या इम्पैक्ट है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए बेनिफिट्स हैं, वो फिर अलग एक टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में कवर करना पड़ेगा, GDP कैसे बढ़ेगा इसका। तो अगर रिक्वायर्ड होगा तो FDI पे एक बहुत डिटेल्ड एक स्लाइड डाल देंगे हम लोग, जिससे आपकी क्लियर होगा। एज ऑफ नाउ अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी समझने में दिक्कत हो रही है या कुछ और इसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो यू जस्ट पुट ऑन द कमेंट्स, विल ट्राई टू रिजॉल्व इट as early as possible. ठीक है, till then you keep on going with your study and wish you a very good luck. Thank you.